नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। यूपी के बरेली में नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। निगम प्रशासन ने करीब 50 अवैध कॉलोनियों को रजिस्ट्रेट किया है, जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां की जा रही है। वहीं बुलडोजर की सूचना मिलते ही अवैध कॉलोनाइजर फरार हो गए हैं। दरअसल कॉलोनाइजरों ने निगम की सीमा में 50 अवैध कॉलोनियां बनाकर खड़ी कर दी है। उनमें सड़क, सीवर और नाली का भी निर्माण नहीं किया गया है। प्लाट बेचकर मुनाफा कमाने के बाद कॉलोनाइजर फरार हो गए हैं। ऐसी कॉलोनियों का वीडियो सूची तैयार कर रहा है और जल्दी ही उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। कॉलोनाइजर प्लाट बेचने के लिए लोगों से लुभावनी वादे करते हैं। कॉलोनी में चौड़ी सड़कें, पानी, बिजली, नाली की सुविधा देने का वादा जरूर किया जाता है। प्लॉट की बिक्री के बाद कॉलोनाइजर सारी सुविधाओं को नगर निगम पर थोप देते हैं। मुंशीनगर, नवादा, शेखान के कई लोग सड़क, नाली निर्माण और तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे। इनमें सबसे अधिक महिलाएं शामिल थी। उनका कहना है कि सड़क, नाली निर्माण नहीं होने के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्राधिकरण जाते हैं तो वहां के इंजीनियर नगर निगम भेज देते हैं। नगर निगम में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में हम कहां जाएं? बता दें कि 75 से ज्यादा ऐसी कॉलोनी है जिन पर कई बार बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अवैध कॉलोनाइजर फिर भी नहीं मान पा रहे हैं। बरेली विकास प्राधिकरण से कॉलोनी का लेआउट स्वीकृत नहीं होने के चलते कॉलोनी वासियों को सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ता है। प्राधिकरण ने ऐसी ही 8 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। इनमें से अब तक की जो कार्रवाई की गई है उन 75 से ज्यादा कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। वहीं आगे की कार्रवाई के तहत रामपुर रोड, किला नदी के पास में पीलीभीत, बदायूं रोड पर नेताओं के इशारे पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। कॉलोनाइजरों को अंतिम नोटिस भी जारी करती हुई चेतावनी दी गई है। बीडीए के जो उपाध्यक्ष है ए मणिकंठन ने बताया है कि अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करके सूची तैयार की गई है। कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। तय समय सीमा के भीतर नियमित नहीं करने पर उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता दीपक कुमार बरेली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, 75 कॉलोनी ऐसी है जिन पर प्रशासन अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा, क्या कुछ खबर है, बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं मनीष जी, बरेली में बीडीए का लगातार बुलडोजर चलता रहा है और लगातार लोगों पे कार्रवाई हुई है और अभी भी सूचना मिल रही है कि कई ऐसे कॉलोनी के मालिक हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनियां बसा रखी है, जिन पे बुलडोजर चलना लगभग तय है। मनीष, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में कृष्ण गोपाल राज, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि बरेली में अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। करीब 50 ऐसी अवैध कॉलोनी है जिन पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन जब बुलडोजर चलने की खबर कॉलोनाइजरों के पास में पहुंची तो वो फरार हो गए हैं। अब मामला यह है कि नगर निगम के पास में जो अतिरिक्त लोड पड़ रहा है, जैसे कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनके पास ना तो सड़क की व्यवस्था है, नाली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। ऐसे में नगर निगम अब उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले को लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बड़ी व्यापक समस्या है। ये सिर्फ बरेली की, मैं कहूंगा कि ये समूचे उत्तर प्रदेश की समस्या है कि अनऑथराइज जो कॉलोनियां हैं वो बनती हैं और उसके बाद वो नगर निगम पे और स्थानीय प्रशासन पे ये दबाव पड़ता है कि उनमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो टैक्सेस से आती हैं और वो टैक्सेस जो है उनसे वसूला जाता है जो नियमित कॉलोनी है। इस सरकार के पास राजस्व नहीं होगा तो मूलभूत सुविधाएं कहाँ देगी। लेकिन इसमें एक समय बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवैध कॉलोनी वाले इतना सफल क्यों हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा एक समझना पड़ेगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की भी कि जो ऑथराइज्ड जो कॉलोनियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और कहीं ना कहीं हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। जो नीति निर्माता हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों लोग अवैध कॉलोनियों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि भारत में आज भी जब 80 करोड़ आदमी 2 वक्त जैसे 5 किलो राशन की जरूरत पड़ रही है, उसे भी मकान की जरूरत है और वो मकान जो है प्रधानमंत्री आवास के द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या डेवलप हो सकते हैं ऑथराइज्ड? क्योंकि उनके साथ ये है कि एक बहुत कम पैसे में उनका डेवलपमेंट होता है और उनके लिए वो जो कॉलोनियां होती हैं जो बीडीए अप्रूव्ड होती हैं या किसी भी प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड होती है, उसमें एक बहुत बड़ा सरचार्ज लगता है, डेवलपमेंट चार्ज लगता है। तो समस्या ये है कि
जब एक 10 एकड़ 20 एकड़ की कॉलोनी में 2 करोड़ रुपया लगता है, तो छोटे बिल्डर अगर उसमें बना भी लेते हैं किसी तरीके डेवलपमेंट चार्ज दे देते हैं, तो वसूलेंगे वो अपने ग्राहकों से, जनता से। तो जनता इस स्थिति में नहीं होती कि वो इस बाहर को जब पूरे में डिवाइड होगा तो जो 5,000 4,000 का फ्लैट है वो सीधे 20,000 रुपए पे पहुंच जाता है, जो एक गरीब जनता की जेब की पहुंच से बाहर हो जाता है। तो फिर उस वजह से कहीं ना कहीं लोग इसके लिए कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं को ये करना पड़ेगा कि जो छोटे प्लॉट हैं उनकी कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाओं में कुछ छूट दे, उन्हें कुछ इस तरीके की चीजों में छूट दे कि भाई वो अपना डेवलपमेंट भी कर सके, सस्ते दामों में भी बेच सकें। आप देखिए ना, आजकल एक बड़ा मूलभूत सवाल है जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि मैं सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन आप इसको एक बड़े नजरिए से समझने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से पहले जो प्राधिकरण थे वो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पे काम करते थे, वो काम करते थे कि गरीबों के लिए मकान बनाते थे, गरीबों के लिए अलग कॉलोनियां बनती थी, लेकिन आज सारी की सारी चीजें प्राइवेट बिल्डर पे छोड़ दी गई हैं। प्राधिकरण भी जो मकान बना रहे हैं वो हाईफाई बना रहे हैं, और वो कई मायने में उनकी रेंज से बाहर चले जाते हैं, जो आम उपभोक्ता जो रोज के 400 500 1000 रुपए के अंदर कमाता है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, नीति निर्माताओं को भी सोचना पड़ेगा कि गरीब आदमी को छत कैसे मिले, इसकी व्यवस्था हो। और ये अवैध जो कॉलोनियों का जंगल राज चल रहा है, जो अवैध बिल्डर जो अपनी काली कमाई के लिए इस तरीके की कॉलोनियां बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आपने वीडीओ का जिक्र किया है कि वीडियो जो डेवलपमेंट चार्ज है वो लेता है, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज लेने के बाद क्या वहां का भौतिक परीक्षण करते हैं, क्या जाकर मौके का मुआयना करते हैं, क्या ये देखते हैं कि वहां पर जो कमिटमेंट किया जा रहा है आम जनता से या जो ग्राहक है उनको बुनियादी सुविधाएं पहले से मयसर है या नहीं है, क्या वहां पर बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये सड़क की व्यवस्था है, तमाम प्रकार की व्यवस्था है कि नहीं, क्या इसका भौतिक परीक्षण नहीं किया जाता? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। कई मामलों में कई अधिकारी जो हैं वो इस कानून का जो अपना ही कानून है उसका पालन करते हैं और 25% करवाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 50% अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने निजी हित साधने में लगे रहते हैं। वो एक बार कानून बना दिया और उसके बाद बिल्डरों के द्वारा जनता को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, कितनी नहीं दी जा रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको याद होगा कि अभी नोएडा में ट्विन टावर तोड़े गए थे एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोनों ध्वस्तीकरण कर दिया गया था उनका ट्विन टावर का, लेकिन और उसके बाद उसमें अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय है। बिल्डर का तो एक नुकसान जो होना था वो हो गया, उसे जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, क्योंकि कई हजार करोड़ का उसका नुकसान हो गया, लेकिन वो जो अधिकारी इनके लिए जिम्मेदार थे अभी तक ना तो वो जेल गए हैं, ना उन अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, एक्शन नहीं लिया जा सका है। बिल्कुल समझे कि ये करेंगे तो कराने वाले, करने वाले और करवाने वाले दोनों के ऊपर ये लाजमी इसमें प्रहार होना चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सरकार कुछ ऐसी नीति बनाएगी अधिकारियों के कार्यकाल में होगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल ठीक है। दीपक कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब 50 कॉलोनी, हालांकि जिनको लिस्टेड किया गया है 75 कॉलोनियों पर तो बिल्डोजर चल चुका है, 50 कॉलोनी ऐसी है जिनको लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जब ये कॉलोनी बस रही थी और जब इसकी एनओसी जारी हो रही थी तब जो निगम के अधिकारी थे वो कहाँ थे? क्या उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि हम जिनको कॉलोनियों की एनओसी जारी कर रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं उनमें सुविधा कितनी है और वहां जाकर भौतिक सत्यापन किया गया है कि वो वैध है या अवैध है? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं, ये जो कॉलोनियों के लिए इनको जो दिए गए ले दे के चीजें अपनी कर लेते हैं, उसके बाद नगर निगम पर थोप देते हैं कि नगर निगम इनको बनवाए, और लगातार लोग वहां पहुंचते हैं कि हमारी नालियां नहीं बनी, कि हमारी ये समस्या वो समस्या, तब नगर निगम की आगे आंखें खुलती है, तब नगर निगम कहता है भैया ये कॉलोनी अवैध है। जब लोग अब हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं देश न्यूज की कि लोग किस तरीके से वहां पहुंचते हैं वहां पर, और कि हमारी कॉलोनीज का ये नालियां नहीं बनी है, तो साफ सफाई नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तब नगर निगम की आंखें खुलती है। तब नगर निगम कहता है ये हमारे द्वारा बनाई हुई, पहले पता नहीं किन चीजों पे उनको अथॉरिटी दे देता है और जाके वो लोग अपनी अवैध कॉलोनियां बना देते हैं। मनीष बिल्कुल ठीक है। दीपक, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लोग जब निगम के चक्कर काट रहे हैं तब निगम को इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ वाकई समस्या है। अगर जो लोग हैं कॉलोनियों की वो निगम के पास में नहीं जाते सुविधाओं की बात करने के लिए, सुविधा मांगने के लिए, तो निगम तो इस बात से अनभिज्ञ रहता है आज भी। जी दीपक। देखिए मनीष, इसको भी मैं
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, जब नगर निगम के पास लोग लगातार जाते हैं समस्या लेके, तब कहते हैं कि ये अवैध कॉलोनी अवैध है। जब ये कॉलोनियां बनती है नगर निगम को बीडीए, मेरा मानना है ये पहले ही पहुंचना चाहिए लोगों को, ताकि ये अवैध कॉलोनियां बस ना पाए। मनीष, बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ में ताकि लोगों की समस्या ना हो। बिल्कुल ठीक है। कृष्ण गोपाल राज भी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, 50 कॉलोनियों को ऐसी जो अवैध है जिनको लिस्टेड किया गया है, अब प्रशासन का ये दावा है कि हम उन सभी को ध्वस्त करेंगे। हालांकि हमने उनको नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी होने के बाद में अगर हमारे पास में कोई माकूल जवाब नहीं आता है तो हम उनको ध्वस्त कर देंगे। एक तरफ कॉलोनियां बनी और अब उनको ध्वस्त किया जा रहा है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि निगम पहले ध्वस्तीकरण से पहले ही वहां पर उनकी जो वैध की कार्रवाई है वो करे? हालांकि कॉलोनाइजरों पर तो एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन जो कॉलोनी बन गई है उनको अपने अंडर में ले। देखिए, ये बड़े देखी जाए तो ये बिल्कुल उस तरीके की समस्या है कि हर अधिकारी जो कहते हैं ना बॉल ऑन द अदर कोर्ट, ये अधिकारी एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डालने की प्रयास करते रहते हैं। निगम के जेई हैं जो निगम की बात नहीं, यहाँ प्राधिकरण का पहले रोल होता है। प्राधिकरण के जो जेई हैं, जो एई हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, वो जब कॉलोनियां बन रही होती है तब आंख मीचते रहते हैं और अपने निजी हित साधते रहते हैं। जम के भ्रष्टाचार होता है। जब उसमें गरीब जनता पैसे लगा के उसमें प्लाट खरीद लेती है, एक मकान बना लेती है, तो ध्वस्तीकरण में लौट फेर के नुकसान जो होता है वो आम जनता का ही होता है। अधिकारी अपना हित साधते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी अभी तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिन अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियां बनाई हो उनको कोई उनके टर्मिनेशन हुआ हो, उनको सजा हुई हो, उनकी नौकरियां गई हो, उनसे वसूली हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हमेशा लौट फेर के अधिकारी जब अपने लोगों की बात आती है तो उन्हें बचाने में लग जाते हैं, लेकिन जो पब्लिक का नुकसान है उस पर उन्हें वाहवाही जो ले बटोरनी है वो पब्लिक के नुकसान पे बटोरनी है। ये बड़ा एक सीधा साधा सा साबित तथ्य हो गया है जिसे जनता रोज देख रही है। इनमें सबसे बड़ी बात ये जो अवैध कॉलोनियां होती हैं, इनमें गरीब तबके का आदमी अपना मकान बनाता है। बिल्कुल ठीक कहा सर, क्योंकि जो कॉलोनाइजर होते हैं वो तो फ्लैट बेचकर चले जाते हैं, मुनाफा कमाकर चले जाते हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ जाते हैं। जो वहाँ के रहवासी है, जो लोग जिन्होंने मोटी रकम यहाँ पर इन्वेस्ट की है, घर बनाने के लिए पैसे डाले हैं वहां पर, वो तो लुटते रहते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि उनके मोटे पैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इकट्ठे करे होते हैं। ज्यादातर लोग जो रेड़ी ठेले वाले, रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, ऑटो वाले, छोटे कारोबारी, तो जैसे तैसे करके 100 गज का प्लाट खरीदते हैं, 5-10 लाख रुपए अपने जीवन में जो इकट्ठा करते, और जो 10-15 लाख रुपए कुल मिला के 15 से 20 लाख रुपए का मैक्सिमम ये मकान होते हैं जो उनकी पूरी जीवन की पूंजी होती है। और उनके बच्चे वो इसे अपने बुढ़ापे का सहारा और सिर ढकने की जगह से अपने बच्चों के लिए एक चीज छोड़ जाने की भाव के साथ इसको बनवाते हैं और उनके पूरे सपने बुरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं। इसमें होना ये चाहिए कि ऐसी कॉलोनियों को, जैसे कि आपने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि इसे नियमित किया जाना चाहिए, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, प्राधिकरण के इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि उनके साथ एक मैसेज जाए और समाज में ये बात क्लियर हो कि अब छोटी मछलियां या निर्दोष लोग नहीं फंसेंगे। हर हालत में मोटी गर्दनों पे हाथ जाएगा और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए सर, हम इस बात का जब डिस्कशन कर रहे हैं तो एक डिस्कशन इस पर भी हो जाए कि अब इन 50 कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाएगा। कॉलोनी बनी है तो उनको ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? जिन कॉलोनाइजरों ने ये कॉलोनी बनाई है और सुविधा नहीं दी है तो उन पर पेनल्टी लगाई जाए, उनसे जो रकम उन्होंने जो ग्राहक है उनसे ली है उसको वसूला जाए और जो सुविधा नहीं है वो सुविधा दी जाए। ऐसे में तो वो लोग भी जिन्होंने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, ग्राहक है, वो भी लूटेंगे। मानना है कि ना सिर्फ उन बिल्डरों पे, उन अधिकारियों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जगह का किस्सा नहीं है। सरकारी तंत्र अगर भ्रष्ट है तो समाज को भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। बिल्कुल ठीक। सरकारी तंत्र अगर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है तो उसका अल्टीमेट नुकसान होता है वो उसको आम ग्राहक को या आम जनता को होता है। जी, बिल्डर को हम मार देंगे, बिल्डर के 10 रास्ते होते हैं, बच जाता है। आप देख रहे हैं कई बिल्डर जेल भेजे हुए हैं, फ्रॉड करके कई 1000 करोड़ की बैठे हैं, दोबारा नाम से कंपनियां शुरू कर दे रहे हैं। कई प्राधिकरण के अधिकारी बाद में बिल्डर बन जा रहे हैं, कई वो अधिकारी वो बन जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में ये देखने वाली बात है, इन सारी चीजों के बीच में ये देखने वाली बात है
कि शासन प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो इन्हें बचाने में लगे रहेंगे या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल ठीक है। दीपक कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 50 अवैध कॉलोनियों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी या बुलडोजर चलाया जाएगा, इससे नुकसान तो कहीं ना कहीं उन लोगों का होगा जिन्होंने इस पर अपने लाखों रुपए या अपनी जमा पूंजी खर्च की है, मकान खरीदा है, सपनों को साकार करने के लिए जमीन ली होगी उन्होंने। और अगर यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है कि नगर निगम या जिला प्रशासन है उन कॉलोनियों को अपने कब्जे में लेने के बाद में वहाँ की जो सड़कें हैं उसको चौड़ी करें, पानी की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, नाली की सुविधा करे और तमाम प्रकार की सुविधा देकर की जिन अधिकारियों ने एनओसी जारी की है उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे, उनसे भी एक रकम वसूली जाए। दीपक, देखिए मनीष, मैं हमारी पता जा रही है, हमारी इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं चल रही। चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद ये चीजें देखी जाएंगी तो हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। मनीष, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का पैसा फंसा है उन लोगों का क्या होगा? देखिए, चुनाव तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो लोगों की जमा पूंजी है वो तो लुट गई ना। कॉलोनाइजर तो सारी सुविधाओं को नगर निगम के पाले में डाल के फरार हो गए हैं। दीपक, एक बहुत बड़ा सवाल है, कि इस तरीके से कॉलोनी वाले कॉलोनी बताते हैं और लोगों के साथ में इस तरीके से लूट करके और आगे बढ़ जाते हैं और लोगों को उनके रास्ते छोड़ जाते हैं। जिन लोगों ने एक मोटी रकम लगा के खून पसीने की पैसे कमा करके अपना प्लॉट खरीदा बनाने के लिए, कई बार ऐसा भी होता है उनके पास बन जाते हैं, प्लॉट बन जाते हैं, उसमें उन पर बुलडोजर चलता है और उनको एक भारी नुकसान होता है। बाद में नगर निगम या बुलडोजर दोनों पल्ला जा देता है। दूसरी तरफ जिस आदमी ने खून सीने मेहनत अपना जो प्लाट लिया होता है उस पर बुलडोजर चल जाता है और इससे ये समस्या कई बार आती रहती है। आज भी हमारी बात हुई थी लगातार बीडीओ के कई बड़े अधिकारियों से, उन्होंने सीधे यह कहा कि अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, लगातार हमारी कार्रवाई जारी है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। मनीष, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण गोपाल राज सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे ही ये खबर अवैध कॉलोनाइजरों के पास में गई तो वो तो फरार हो गए मौके से। अब वो फरार हो गए तो लोगों ने लोगों को परेशानी हुई तो वो प्राधिकरण के पास में गए। तो प्राधिकरण वाले जो इंजीनियर थे उन लोगों ने भेजा नगर निगम के पास में, नगर निगम में भी सुनवाई नहीं हुई। अब लोगों ने वहाँ पर आवेदन वगैरह दिए, सब कुछ किए, लेकिन अब दिक्कत यह है कि ना तो वहाँ पर कॉलोनाइजर है, ना ही प्राधिकरण के लोग इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं और ना ही निगम। तो लोग कहाँ जाएंगे? इसमें एक सवाल उठता है, कौन सुने फरियाद? फरियाद सुनने के लिए कोई भी अधिकारी इसमें तैयार नहीं है। सारे अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से कानून बता देते हैं, जिम्मेदारी से बच जाते हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ, जिसमें जितनी गलती कॉलोनाइजर की उससे कहीं ज्यादा प्राधिकरण के अधिकारियों की है। बिल्डर एक मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है इस बात की। वो अपनी जेब भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो अपनी जेब भरने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो है ही ना। अगर शायद एक दो कॉलोनी नहीं, अगर 1 दर्जन कॉलोनियां बन जाती हैं और उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई एक्शन उस टाइम नहीं होता। आप देखते हैं सैकड़ों बिल्डिंग ऐसी हैं यहाँ पे जो बन रही होती है तो सील लगा देता प्राधिकरण, तो उसके बाद वो बन जाती है और बाद में कंपाउंडिंग दाखिल कर जाती है। कानून के बीच में कैसे सुराग करना है ये सारे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जानते हैं। और इसमें शासन प्रशासन, जबकि योगी सरकार इस मामले में थोड़ी सख्ती दिखा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि उनका फीडबैक जो लिया जाता है वो अधिकारियों से लिया जाता है। समस्या यहाँ भी है, योगी जी ईमानदार हैं, ईमानदार प्रशासन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फीडबैक हमेशा अधिकारियों से लेते हैं। और ये जो फीडबैक होता है तो अधिकारी एक दूसरे को बचाने के अलावा पूरे तंत्र में जब से देश आजाद हुआ है यही काम तो कर रहे हैं। इसीलिए आप समझिए, आजादी के समय से लेके अब तक अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, मूलभूत सुविधाएं गायब हो जाती हैं, जनता को वो नहीं मिले। उसकी वजह ये है कि जब वो काम हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिल्डरों को इमेज बिल्डरों की विलेन की तरह दिखाई थी। सारे बिल्डर विलेन नहीं है, 50% बिल्डर ऐसे हैं जो वैध कॉलोनियां बना रहे हैं, वैध मकान बेच रहे हैं। और समस्या ये आती है कि अवैध कॉलोनी वाला ना तो डेवलपमेंट चार्जेस देता है,
ना वो रेरा के अंडर में आता है, ना वो अन्य सुविधाएं पूरी देता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, उस पर कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं होता, उसे चौड़ी सड़क नहीं देनी है, उसे पार्क नहीं छोड़ने, उसे 15% ग्रीनरी नहीं छोड़नी है, तो अवैध वाला तो कुछ हो जाता है, वैध वाला जो कर रहा होता है वो 2 करोड़ का डेवलपमेंट चार्ज देता है, वो 15 से 20% खुली ग्रीन एरिया छोड़ता है, वो तो उसका लैंड वेस्टेज बहुत बड़ा होता है, वो बड़े बड़े पार्क बनाता है, वो पानी की टंकी बनाता है, वो सीवर लाइन डालता है, वो करोड़ों रुपए के किसी भी वेंचर को शुरू करने से पहले रेरा में उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो तो एक कॉलोनी शुरू करने से पहले करोड़ों रुपए के नुकसान में कहूं या कह लो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट में फंस जाता है। और इसकी जगह अवैध कॉलोनी वाले क्या करते हैं, किसी से एग्रीमेंट कर लिया और प्लाट काट डाले, छोटी छोटी रोडें छोटी छोटी पगडंडियों के साथ काट देते हैं। अब यहाँ सब में बड़ा चैलेंजेस मेन लोगों के साथ है, जो बिल्डर हैं, जो वास्तव में सही काम कर रहे हैं, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उनके प्लाट नहीं बिकते और उनका खर्चा क्योंकि बदनामी हो जाती है ना सर व्यापक पैमाने पर। जैसे हम भी ये खबर चला रहे हैं या कई और मीडिया ने खबर चलाई होगी, तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइजर की जो छाप बनती है वो नेगेटिव ही बनती है, तो इससे जो वैध है वो उनकी छवि भी धूमिल होती है, जो अवैध है उनकी तो होती ही है लेकिन वैध वालों की ज्यादा होती है। इससे मैं एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बीडीओ उपाध्यक्ष है ए मणिकंदन, उन्होंने कहा है कि जो अवैध कॉलोनाइजर है उनको अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जवाब तलब किया गया है। मेरा सवाल ये था कि उनको अंतिम नोटिस भी क्यों दिया गया है? उन पर तो सीधे कार्रवाई होनी चाहिए थी, एफआईआर होनी चाहिए थी उन पर तो। जी शानदार अफसर हैं, उनको मैंने जहां तक अभी तक उनको समझा है वो ये नियम कानून चलने वाले इंसान हैं। अंतिम नोटिस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक लीगल प्रोसेस को पूरा किया जाए, क्योंकि कल को ऐसे लोग कानून की धाराओं में गुंजाइश निकाल के अपने आप को बचा ले जाते हैं। पहला समस्या ये आएगी कि अगर वो 3 नोटिस नहीं भेजेंगे तो वो कल को कोर्ट पहुंच जाएगा और कहेगा कि हमें जो है प्रॉपर सुना नहीं गया, हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें समय नहीं दिया गया, हमें ज्ञात नहीं हुआ, हमें अपना पक्ष नहीं रखने दिया, हमें अपना जवाब दाखिल नहीं करने दिया। तो वो एक शानदार अधिकारी हैं, तो वो ये बात जानते हैं कि अगर वो इस लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो अवैध बिल्डर ना कहूं मैं, ये कहूं कि अवैध ये भूमाफिया हैं, ये इन चीजों से बच जाएंगे, कार्रवाई से बच जाएंगे। तो उसका एक ही रास्ता है कि इनको एक ड्यू प्रोसेस के अंडर में लाया जाए और इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई निर्णायक और कानूनी सारे पहलुओं को देखने के बाद की। 3 नोटिस के बाद वो ये नहीं कह सकता, नोटिस चस्पा होंगे, कॉलोनी पे लगेंगे, उसके बाद वो ये नहीं कह पाएगा बिल्डर जो है, बिल्डर मैं कहूँ फिर भू माफिया ही है, बिल्डर तो होगा तो प्रॉपर बनाएगा, पब्लिक का नुकसान नहीं करेगा। तो ये जो भू माफिया है ये फिर ये सवाल नहीं उठा पाएंगे कि हमें कोई भी समुचित समय नहीं दिया गया या हमारी जानकारी में ये नहीं था। बिल्कुल ठीक है सर, चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। तो बता दें कि बरेली में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। प्रशासन ने 50 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा। सभी को चिन्हित कर लिया गया है। जो अवैध कॉलोनाइजर है उनको अंतिम नोटिस दिए गए हैं, अगर वो फिर भी जवाब तलब नहीं करेंगे तो उसके बाद में इन सभी पर बुलडोजर चलेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।